शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 7 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum। किसी प्लेस की पॉपुलेशन की बात हो रही है। आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन हर साल बढ़ता है। और कैसे बढ़ती है पॉपुलेशन? तो कंपाउंडेड बढ़ती है। मीन सिंपल इंटरेस्ट के साथ नहीं बढ़ती, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ती है। किसी भी सिटी या फिर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात कर लो तो वो कंपाउंडेड बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी प्लेस की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के कितनी हो गई? 54,000 हो गई ईयर 2003 में। 5% के रेट से बढ़ी है। ठीक है। सो आपको बताना है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी उस प्लेस की, आपको ये फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, आपको ये भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 2003 में पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है। तो 2001 में कितनी होगी? पहले का पूछ रहा है, बाद का दिया है। देखिए 2003 का आप लोगों को पता है, 2001 का पूछा है। मीन 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या रही होगी ये आपको बताना है। तो इससे तो कम ही रही होगी पॉपुलेशन। कम रही होगी कि नहीं 2001 में? हाँ कम रही होगी, क्योंकि ये हर साल बढ़ रही है 5% के रेट से। बढ़ के हो गई 54,000। तो पहले तो 54,000 से पॉपुलेशन कम ही रही होगी। हाँ। और आप लोग अमाउंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। यही होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है ना। हाँ। सो यहाँ पे P क्या है? तो P है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स जैसे आप मान लीजिए बैंक में कुछ पैसे डाल रहे हो 2 साल के लिए, तो जो आप पैसे डाल रहे हो वो है प्रिंसिपल। फिर 2 साल बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो बढ़ के मिलेगा। कुछ मिलेगा कि नहीं? 2 साल बाद कुछ पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो बढ़ के पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो होगा अमाउंट। तो इसी फॉर्मूले का यूज इसमें भी करेंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है वो कंपाउंडेड बढ़ती है। तो मान लेते हैं कि 2001 में पॉपुलेशन थी P1। कितनी थी? P1। 2001 की पॉपुलेशन को मैं P1 मान ले रही हूं और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2003 में हमें पता है कि पॉपुलेशन हो गई कितनी? 54,000। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले से आप रिलेट कर पा रहे हो। पहले का फाइंड आउट करना है, बाद का आपको दिया है। मीन्स आपको अमाउंट पता है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। एक तरीके से आप ये सोच सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा? P2 इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। P2 की वैल्यू आपको पता है 54,000 इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? तो रेट आपको पता है कि 5% डिवाइड बाय 100 की पावर n। n की वैल्यू कितनी है? तो 2 ईयर। क्यों? क्योंकि 2001 से 2003 में सिर्फ 2 साल का यूज है। देखिए 2001 और 2003 में कितना गैप है? 2 साल का। की पावर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद 54,000 इज इक्वल्स टू P1। इसको सिंप्लीफाई करिए। 5 1 5, 5 2 10, यहाँ 20 आ गया। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2। यही हुआ। सो 54,000 इज इक्वल्स टू P1। जब आप इसको एलसीएम लेंगे 21 जा 20, 20 प्लस 1 21, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 की पावर 2। ये मैं यहां लिखती हूं 54,000 इज इक्वल्स टू P1 21 अपॉन 20 की पावर 2। ठीक है। सो 54,000 इज इक्वल्स टू P1 इंटू 21 का स्क्वायर है मीन्स 21 इंटू 21, 20 का भी स्क्वायर है मीन्स 20 इंटू 20। आपको P1 की वैल्यू निकालनी है। P1 को इधर
रखिए, बाकी सबको इस साइड भेजिए। तो यहाँ पे है 54,000 इंटू ये 20 और 20 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू 20 और ये 21 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, 21 इंटू 21। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 3 0। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है, चलिए काटते हैं। 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 एंड 000। ठीक है, यहाँ बचा 6000 इंटू 20 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और कितना जीरो? 3 2 5, 1 2 3 4 5 जीरो। देन उसके बाद नीचे क्या है? 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू P1। इसको डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इधर डिवाइड करते हैं, 2 4 2 4 1 2 3 4 5 0 है, इसको हमें 49 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 49 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 240 के लगभग आएगा। तो 49 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे कर लेती हूँ। 49 को 4 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, कैरी आया 3, 4 4 जा 16, 16 3 19, 196 आया। अब 49 को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। ठीक है, 49 को मैं 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, पहले मैं करके रखती हूँ जिससे कि डिवीजन आसान हो। तो 9 6 जा 54, कैरी आया 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29। ठीक है, देन 49 को 6 से किया, अब यहाँ पे और भी कर लेती हूँ। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 49 7 जा 343। ठीक है, देन 49 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 9 जा 72, कैरी आया 7, 8 4 जा 32, 32 और 7 39 और 49 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 9 9 जा 81, कैरी आया 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44। ठीक है, सारे रिजल्ट निकाल लिए। चलिए जल्दी से डिवाइड करते हैं। सो 49 को कितनी बार ले जाएंगे? देखिए, अगर 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 245 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, तो 4 बार ले जाएंगे तो 49 इंटू 4 कितना आएगा? 196। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, देन एक 0 उधर गया। अब 49 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 440 से कम आए? तो 440 के क्लोज कौन सा है? ये वाला है, 8 टाइम्स ले जाएंगे। 49 8 जा 392। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 3 में से 3 गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर अब कौन सा 0 आएगा? ये वाला, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 480 है, 480 कितनी बार टेबल पढ़ेंगे 49 की कि 480 के क्लोज हो? तो आप देख लीजिए, 480 के क्लोज ये वाला है, तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 49 इंटू 9 दैट इज 441। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। ओके, ये वाला 0 आ जाएगा। अब 49 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 390 के क्लोज हो, 390 से छोटा हो, तो ये वाला है 7 टाइम्स, 343। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया 4। अब ये वाला 0 आ जाएगा इधर। 479 टाइम्स ले जाएंगे, 49 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 29 आ रहा है। यहाँ लिखती हूँ 29 आ रहा है रिमाइंडर। अब पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। हो गया 290। 290 है मीन्स आप कितने टाइम्स ले जाएंगे? तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। 49 इंटू 5 कितना होता है? तो 245।
245 सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4, फिर से एक 0 आ जाएगा। अब 450 है तो 9 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 49 इंटू 9 होता है 441, कितना आ जाएगा 9। अब यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मैंने निकाल लिया, तो क्या आ गया इसका आंसर, P1 इज इक्वल्स टू आ गया 48979.59। अब क्या पॉपुलेशन पॉइंट में होती है? नहीं, पॉपुलेशन तो एग्जैक्ट नंबर होगी ना, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो आप देखिए कि ये जो 0.59 आया है, ये 0 के ज्यादा क्लोज है या 1 के ज्यादा क्लोज है? तो 1 के ज्यादा क्लोज है, तो मैं इस 0.59 को 1 लिख देती हूँ। तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? इसमें जब आप 1 ऐड करोगे 48979 में, तो हो जाएगा 48980, 7980 बन जाएगा ना। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपकी पॉपुलेशन है 2001 की, और ये जो पॉपुलेशन है 2001 की, ये 2003 की पॉपुलेशन से कम है। देखिए 2003 में 54,000 पॉपुलेशन थी और 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी? तो 48,980, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉपुलेशन 2001 की होगी वो 2003 से कम रही होगी, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2003 में हमें पॉपुलेशन पता है, 2005 में निकालना है। तो 2003 की जो पॉपुलेशन है उसको मैंने क्या माना था? उसको मैंने P2 माना था। चलिए 2003 की पॉपुलेशन को मैंने P2 माना था और ये इक्वल्स टू है 54,000 के। हमें 2005 की पॉपुलेशन निकालनी है, इसको मैं P3 मान लेती हूँ। क्या मान लेती हूँ? P3। ये हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि 2003 में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, दैट इज 54,000, और आप जो पॉपुलेशन निकालने वाले हो 2005 में, तो 2005 की पॉपुलेशन 2003 की पॉपुलेशन से ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि 5% से पॉपुलेशन बढ़ रही है पर ईयर, पर एनम। हर साल पॉपुलेशन 5% बढ़ रही है, ठीक है। तो P3 जो आएगा मीन्स 2005 की पॉपुलेशन वो 2003 की पॉपुलेशन से ज्यादा आएगा। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपकी हमें ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। P3 इज इक्वल्स टू P2 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या होगी? तो 2003 से 2005 2 साल, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है? 2 ईयर। सो P3 इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू कितनी है? 54,000, देन 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपॉन 100 की पावर 2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा? 54,000 इंटू, ये इसका एलसीएम लेंगे, 21 जा 20, 20 और 1 21 अपॉन 20 की पावर 2, यही आएगा। अब इधर लिखती हूं मैं, P3 इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 एंड देन 2 2 जा 4, कैरी आया 1, 2 7 जा 14 और एक 0, 270। फिर से 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। यहाँ आया 135 इंटू 21 इंटू 21। इसी को सॉल्व कर लीजिए, P3 की वैल्यू आ जाएगी
तो 135 इंटू 21 कितना होता है 441। 441 को 135 से मल्टीप्लाई करते हैं 135। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 22। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 3 4 जा 12, 12 1 13। देन 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। चलिए ऐड करते हैं 5 3 2 2 4 1 5, 4 3 7 7 2 9 एंड 4 1 5। क्या आ गई पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आ गई 59,535। ये कौन से ईयर की पॉपुलेशन है? तो ये 2005 की पॉपुलेशन है। देखिए 2005 की 2005 की पॉपुलेशन को मैंने P3 बोला, P3 की वैल्यू आ गई इतना। और ये देखिए P2 की वैल्यू से ज्यादा आई है, मीन्स जो 2003 में पॉपुलेशन थी उसकी वैल्यू से ज्यादा आई है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।